हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसमें आप अपने बॉडी के पैरामीटर्स को याद रख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। हम आपको आज बताएंगे कि जो आपके बॉडी में कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उन पैरामीटर्स को आपको उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है कि हमारे बॉडी में ये पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी रेट, चेस्ट स्कोर एंड बीएमआई, ठीक है। तो ये चीज़ों का नॉर्मल रेंज क्या है और हाई रेंज क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, पहले तो ब्लड प्रेशर समझते हैं। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है रक्त वाहिनी में बहते हुए ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अपनी वॉल्स पे जो दबाव डाल रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर रक्त वाहिनियों में बहते हुए ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर दिए गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसको हम ब्लड प्रेशर कहेंगे, ये जो वॉल्स है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर हम कब मेज़र करते हैं, व्हेन सिस्टोलिक, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर जो होगा वो होगा सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जब आपका हार्ट बीट होगा और मसल रिलैक्स होंगे तो होगा डायस्टोलिक प्रेशर। तो दो प्रेशर है, सिस्टोलिक जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और डायस्टोलिक जब आपका हार्ट रिलैक्स होगा। तो दोनों ही प्रेशर आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फर्स्ट होता है, पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, फर्स्ट प्रेशर 125, 130 नॉर्मल। और डायस्टोलिक प्रेशर होगा जब हार्ट आपका रिलैक्स हो रहा है 80 to 90, ठीक है। तो ये दोनों प्रेशर हैं। अब ये न्यू बॉर्न बेबीज़ में कितने होंगे, 95/55, बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी है। बट अब ये यंग अडल्ट में 120/80, तो ये इसका नॉर्मल रेंज है, ठीक है। 120/80 एक नॉर्मल रेंज है। रेफरेंस वैल्यू 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये Hg में मेजर होता है। तो अब ओल्ड एज में जैसे जैसे ओल्ड होंगे, ठीक है, तब उस टाइम पे बीपी आपका थोड़ा बढ़ते जाएगा, ठीक है। ओल्ड एज में 150/90 आप इसको नॉर्मल समझ सकते हैं। बट अगर अभी यहाँ पे 140 लिखा है, बट अगर ये 160/90 है या 170/100 है तो इसको हम हाई मानेंगे, ठीक है। यानी कि 170, 180 और नीचे का जो प्रेशर है वो 100 या 110, ठीक है। तो हम हाई मानेंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। 150/95 है तो डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हाई हो रहा है तो हम उसको हाई प्रेशर मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आपको जो स्लाइड दिखा रहे हैं उसमें ये है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो सबने ही देखा है, ये मशीन जो आपके ऑक्सीजन को मेजर करती है, ठीक है। इसमें दो चीज़ दिखती है, एक ऑक्सीजन लेवल और दूसरा आपका हार्ट रेट यानी कि पल्स, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ आपको दिखा देगा। बट अब ब्लड में सामान्य ऑक्सीजन कितना होगा, अगर 94% है तो नॉर्मल है, ठीक है।
बट अब अगर ये ऑक्सीजन, यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा है, एक सेकेंड, नाइन्टी 94% को आप समझ सकते हैं कि हमारा सामान्य है ऑक्सीजन। बट अगर 95 से 100 है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है। बट अब ये 90 पे नीचे आ गया तो आप इसे कह सकते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और अगर ये 90 से 87 आ गया, 86 आ गया, फिर ये चिंता वाली बात है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अब गिर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या है? आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे हम देखते हैं कि क्या टेम्परेचर है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है आपका तो 92 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, बट अब अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे 100 या 102 फ़ारेनहाइट्स हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे इसको? तब हम इसको बुखार बोलेंगे। ठीक है, अगर 99 है, 99, इसको हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, बट अगर ये 99 है तो टेम्परेचर बढ़ा है, अगर ये 100 है तो फीवर है। 99 पे हम फीवर नहीं बोलेंगे, 100 पे हम बोलेंगे फीवर। 100 एंड अबव 101, 102, 103, उसको हम फीवर कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने जाएंगे कि हार्ट रेट या पल्स रेट। हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट वो होता है जिसमें दिल के प्रति मिनट धड़कने की संख्या होती है। आपका हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, उसकी जो संख्या होती है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं, या नाड़ी की गति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल क्या है? पल्स रेट 72, 72, एक मिनट में 72 बार। बट अगर हार्ट रेट कम हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट अब यहाँ पे हार्ट रेट हो गया कम, तो क्या हो गया? ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हार्ट रेट आप दिख रहा है। ठीक है, तो अब हार्ट रेट अगर कम हो गया तो ये हो जाएगा ब्रैडीकार्डिया, यानी कि कम होना। ये हो जाएगा 50 से 60, तो चिंता करने वाली बात है। और अगर ये हार्ट रेट बढ़ रहा है, जैसे कि वो हो गया जिसको कहते हैं टैकीकार्डिया, यहाँ पे 90 से 120 हो गया, तो हार्ट रेट बढ़ गया है आपका, जो कि दोनों ही आपके लिए, शरीर के लिए ठीक नहीं है। हार्ट की गति कम हो जाना और हार्ट की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो नॉर्मल हार्ट रेट आपका आपको याद रखना है कि 72 अगर है तो ठीक है। अगर 72 से ये नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है तो दोनों ही बात चिंता की है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो शुगर, ब्लड शुगर लेवल बहुत कॉमन हो चुका है। सबको पता है कि आपके ब्लड में शुगर की कितनी मात्रा है, उसे हम कहते हैं ब्लड शुगर लेवल। शुगर की मात्रा, ब्लड में कितने शुगर है आपके अभी। ठीक है, वो अगर शुगर आपका नॉर्मल होगा तो आपके बॉडी में कोई जख्म होगा, कोई मेटाबॉलिज्म होगा, वो नॉर्मल होगा। बट अगर शुगर हाई होगा तो फिर वो आपको तकलीफ देगा। ठीक है, तो इसमें दो टाइप होता है, एक फास्टिंग और एक होता है पीपी। फास्टिंग मतलब खाना खाने के पहले ब्लड में कितना शुगर है, और पीपी मतलब खाना खाने के बाद आपके खून में शुगर कितना है। ये दोनों ही चीज़ मायने रखती है। और इसका नॉर्मल रेंज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फास्टिंग में देख रहे हो, यानी कि बिना कुछ खाए, तो आपका शुगर 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप खाना खा रहे हो तो आप पकड़ सकते हो 70 से 120 तक। ठीक है, बट अबव 125, 130 है तो आप अपने आप को प्री डायबिटिक मान सकते हो। ठीक है, 125 से 125 mg/dl अगर ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है खाने के बाद, तो आप प्री डायबिटिक माने जा सकते हैं कि आपका शुगर हमेशा ही हाई रह रहा है, थोड़ा सा हाई साइड में है, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं थोड़े से। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सबको पता है बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्या मात्रा है और हीमोग्लोबिन क्या है। तो पहले समझेंगे कि हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है
आपके बॉडी में जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। दैट्स इट। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो सब जगह ऑक्सीजन लेके जाएगा। ठीक है, अब इसका भी एक नॉर्मल रेंज है। अगर ये पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम बाई DL होना चाहिए नॉर्मल, और महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है 12.5 से 15.5। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल रेंज है। अगर ये कम हो रहा है तो ये चिंता वाली बात है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। रेस्पिरेटरी रेट वो होता है जैसे आप कितनी बार आप श्वास लेते हैं, इसके कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर, तो हम काउंट करते हैं कि 60 मिनट्स में आपने कितने बार इनहेल किया है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे लिखा है 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, इसे कहते हैं हम रेस्पिरेटरी रेट। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? ये होता है 12 से 16 बीट पर मिनट। ठीक है, बड़ों में हम 16 या 17, 18 पकड़ सकते हो आप। बट अगर ये 1 से 1.5 महीने का बच्चा है तो ये 44 से 50 बीट्स पर मिनट होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, और जब यंग अडल्ट्स मेल हैं तो 16 to 18 ये कॉमन रेस्पिरेटरी रेट है। अगर ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है तो ये चिंताजनक है, और कम हो रहा है बहुत तो भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये सबने देखा होगा कि आजकल BMI बहुत चेक करते हैं। अगर आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं या फिर आप फिज़िकल फिटनेस के किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आपका BMI देखा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि बॉडी में जो मसल है उसकी परसेंटेज मेजर की जाती है। ठीक है, तो अगर आपके बॉडी में अगर 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट है। ठीक है, अगर आप हेल्दी हैं तो 18.5 से 24.5%, 9 ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए। बट अगर आप 25 से 29 के बीच में है तो मतलब आप ओवरवेट है, और अबव 30 अगर आपका BMI आता है तो आप ओबेस माने जाते हैं। ठीक है, तो ये BMI बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ओबेसिटी मेजर करने में। ठीक है, ये रोल प्ले करेगा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिजीज़। यहाँ पे BMI एक रोल करेगा कि BMI नॉर्मल होना चाहिए। अगर BMI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर आपको वो बीमारी आगे चल के समस्या देगी बहुत। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल BMI यहाँ पे देख सकते हैं 18.5 के अंडर, ये अंडरवेट हो गया है। अगर नॉर्मल 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप एक हेल्दी माने जाएंगे। अगर आपका ओवरवेट है, ठीक है, तो आप क्या 25 से 29.9 के बीच में आपका BMI आएगा, और अगर 30 से ज़्यादा है तो फिर आप ओबेस पर्सन हो। ठीक है, इसमें आपको कैसे मेजर करना है मैं बता दूंगा। आपकी वेट, आपकी जो वेट और हाइट, इसके परसेंटेज से निकल जाएगा आपका BMI। तो अगर आपका BMI नॉर्मल है तो आप फिज़िकली फिट है, और अगर आपका BMI नॉर्मल नहीं है तो आप अनफिट है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके बॉडी में जो भी नॉर्मल फंक्शन करने वाली चीज़ें हैं, ये इसके नॉर्मल लेवल्स और इसके क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको बताया है इस लेक्चर में। आशा करता हूँ आपको एक लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए एक वैल्यूएबल साबित होगा। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।